नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, कहते हैं बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्मों की सफलता अपनी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब बड़े स्तर पर किसी फिल्म को सफलता मिल जाती है तो बाकी मेकर्स भी उसी सक्सेस को दोहराने के लिए फिल्में बनाते हैं और फिर हमें मार्टिन जैसी फिल्में देखने को मिलती हैं। आज की तारीख में हर बड़ा एक्टर सिर्फ पैन इंडिया फिल्म में काम करना चाहता है। दोस्तों, इस साल मैंने कई बड़े हीरोज की बड़ी बड़ी फिल्में देखी, जिसमें थलपति विजय की मूवी द गोट, रजनीकांत की मूवी वटैया, सूर्या की कंगवा, जूनियर एनटीआर की देवरा और प्रभास की कल्कि भी शामिल थी। ये फिल्में शायद इंटरटेनिंग हो सकती हैं, मगर क्या एज एन ऑडियंस मुझे सेटिस्फैक्शन दे पाई? तो मेरा जवाब होगा नहीं। इनमें से किसी भी एक्टर की फिल्म ऐसी नहीं रही जिसे थिएटर से बाहर निकलने के बाद मैंने याद रखा हो, दो दिन तक उस फिल्म का ख्याल मेरे जहन में हो और मैंने उसे अपने दोस्तों को सजेस्ट किया हो। बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ये फिल्में भले ही बड़े नंबर्स निकाल रही हों, मगर एज एन ऑडियंस कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाई। असली फिल्में या असली सिनेमा क्या है, मैं आज अपने इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं। भले ही इन फिल्मों का बजट काफ़ी कम हो, भले ही छोटी लागत में बनाई गई हो, मगर इनका जो कंटेंट है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अफसोस तब होता है जब ऑडियंस इस तरह की फिल्मों को उस तरह का सपोर्ट नहीं देती जो बिना सिर पैर वाली फिल्मों को करती हैं। दोस्तों, ये एक प्रॉपर अनस्क्रिप्टेड सिलेक्शन होने वाला है और मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं याद कि मैं आगे किन फिल्मों का जिक्र करने वाला हूँ, मगर हाँ, ये ज़रूर पक्का है कि इन फिल्मों को मैंने रिसेंटली देखा और ये मेरे जहन में जिंदा है। शुरुआत करेंगे लास्ट नाइट देखी मलयालम फिल्म किष्किंधा कांडम से। दोस्तों, बेसिकली ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इस वीडियो को बनाने का थॉट इसी फिल्म को देखने के बाद आया। भाई साहब, क्या फिल्म थी और क्या स्क्रीन प्ले था। स्टार्ट से एंड तक ये फिल्म आपको अपने में बांधे रखती है। एक घना जंगल है और उस जंगल के बीच बसा है एक घर। वहाँ रहता है एक रिटायर्ड फौजी और उसका एक बेटा। बेटे की दूसरी शादी हुई है। पहली शादी से छुपे हुए कुछ राज और रिटायर्ड फौजी को कुछ भी ना याद रह पाने की बीमारी। फिल्म गजब का सस्पेंस और थ्रिल लेकर आती है। दोस्तों, इस फिल्म को अगर आप देखने बैठते हो तो डेफिनेटली आपको मोहनलाल की मूवी दृश्यम जरूर याद आएगी। यहाँ पर भी लगभग उसी तरह का हमें ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। हैट्स ऑफ टू द मलयालम सिनेमा। भाई साहब, मानना पड़ेगा कि जब भी कभी कंटेंट ओरिएंटेड या नोवेल्टी सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों की बात होती है तो सबसे आगे मलयालम फिल्में ही हैं। लास्ट ईयर भी ब्रह्म युगम, मंजुलम बॉयज, आदु जीवितम और आवेशम जैसी फिल्मों ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कराया था, जिस पर हमने अपने पास्ट की वीडियोस में काफ़ी अच्छे से बात की है। दोस्तों, किष्किंधा कांडम भी एक मस्ट वॉच फिल्म निकल कर आती है जो बिल्कुल आपको अंदर से झंझोर के रख देगी। आगे इस वीडियो में हम फिल्म के लीड हीरो आसिफ अली की एक और फिल्म की बात करेंगे, मगर उससे पहले मुझे एक और मजबूत फिल्म याद आ रही है और इस फिल्म का प्रभाव भी मेरे ऊपर काफ़ी गहरा पड़ा। दोस्तों, ये फिल्म है विजय सेतुपति की महाराजा। निथिलन स्वामीनाथन के निर्देशन में बनी ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अब तक देख ही चुके होंगे। दोस्तों, मेकर्स ने सीरियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लाइमेक्स प्रेजेंट करके दिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कहानी को जिस तरह से मोल्ड किया है वो वाकई सोच से परे है। हम और आप सिर्फ कूड़े के डब्बे को सोचते रह जाते हैं और विजय सेतुपति पूरी कहानी से खेल जाता है। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 110 करोड़ की कमाई करी और आप अब देखना ये फिल्म इतिहास रचने वाली है। दोस्तों, फाइनली फिल्म को चाइना रिलीज मिल चुकी है। दोस्तों, चाइना में इंडिया की फिल्मों को रिलीज करना इतना भी आसान नहीं होता। हर साल कई सारी फिल्में चाइना में रिलीज के लिए अप्लाई करती हैं, उसमें से कुछ ही फिल्मों को चाइना में रिलीज मिल पाती है। दोस्तों, अब तक जितनी भी फिल्में चाइना में रिलीज हुई हैं, आप देख सकते हो कि सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल ने चाइना बॉक्स ऑफिस के मदद से कितनी ताबड़तोड़ कमाई करके दिखाई है। चाइना में रिलीज के लिए फिल्मों को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, जिसे पार करके अब फाइनली महाराजा चाइना में रिलीज हो चुकी है और एक बार फिर आपको दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार की तरह सक्सेस दोहराने को देखने को मिलेगी। इस फिल्म को देखने के बाद मैं लंबे समय तक इससे ओवरकम नहीं कर पाया। खैर, इसके बाद आती है इसी साल रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की ड्रामा फिल्म मिया अड़गन। दोस्तों, हो सकता है कि ये फिल्म किसी को बहुत पसंद आए और ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म किसी को बिल्कुल भी पसंद ना आए, मगर टू बी ऑनेस्ट मैं इस फिल्म का एक्चुअल ऑडियंस हूँ। ये एक सोलफुल स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जो बिना भाषण दिए आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक नॉस्टैल्जिया फील कराती है और अपनों के मायने बताती है। दोस्तों, अगर आप अपना घर छोड़कर कहीं दूर रहते हो या फिर नानी के घर से सुनहरी यादें हैं तो मिया अड़गन आपको खूब रुलाएगी। फिल्म बहुत ही स्वीट है, प्यारी है और ताउम्र 96 की तरह मेरे जहन में एक खास जगह बना चुकी है।
खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्म की तरफ। दोस्तों बॉलीवुड को गाली देना आसान है, हम काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं, मगर क्या अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं? जवाब है नहीं। दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी बड़ी बड़ी हा हुल्ला वाली फिल्मों के बीच इस साल एक फिल्म रिलीज होती है किरण राव के निर्देशन में बनी लापता लेडीज। ये बहुत अफसोस की बात है कि महज ये फिल्म 25 करोड़ में सिमट गई। ऑल्दो ये एक सक्सेसफुल फिल्म तो डिक्लेयर हुई, मगर ये फिल्म इससे काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती थी। दोस्तों लापता लेडीज भी मेरे लिए एक ऐसी फिल्म साबित हुई है जिसने वाकई मेरे दिल को छुआ है। ये इंडिया की कहानी है, असली वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है ये फिल्म बहुत ही अच्छे से बताती है। ये फिल्म सोसाइटी के लिए एक सटायर है। दोस्तों फिल्म अपनी कहानी को काफ़ी सादगी और मासूमियत से प्रेजेंट करती है। लापता लेडीज में वाकई एक मिठास है जिसे आप काफी लंबे समय तक महसूस कर पाओगे। दोस्तों सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री फिल्मों का मैं शुरू से ही काफी बड़ा फैन रहा हूँ। वैसे तो इस जॉनर की ऑलमोस्ट हर एक फिल्म को मैंने देख लिया है, मगर रिसेंटली 2 फिल्में ऐसी थी जिन्हें काफी लेट देखना हुआ। इसमें से एक फिल्म है थलावन। दोस्तों जिस जॉस के निर्देशन में बनी ये एक मलयालम भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर तो काफ़ी सारी फिल्में ही देखी होंगी, मगर ज़रा सोचिए कि अगर किसी केस का प्राइम सस्पेक्ट अगर पुलिस ऑफिसर ही हो तो। सीआई जयशंकर के घर पर मिलती है लाश, कौन है कातिल, केस सॉल्व करेंगे किष्किंधा कांदम के आसिफ अली। थलावन मेरे लिए एक अच्छी क्राइम थ्रिलर फिल्म साबित होती है जिसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले आपको बांधे रखता है। दोस्तों साल 2023 में एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी जिसे देखने का मौका मुझे काफ़ी बाद में मिला। यूँ तो हर महीने में कम से कम 15 से 20 फिल्में देखता हूँ, मगर ये एक ऐसी फिल्म है जो मेरे जहन में अभी तक जिंदा है। फिल्म की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको 2 क्लाइमेक्स देखने को मिलते हैं। जब आपको लगता है कि प्राइम सस्पेक्ट पकड़ा गया तब ये फिल्म एक अलग ही मोड़ ले लेती है। फिल्म का नाम है पोर्तोडिल। दोस्तों क्राइम सीन और इन्वेस्टिगेशन की डिटेलिंग यहाँ पर बहुत ही बारीकी से देखने को मिलती है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो ये तमिल फिल्म वाकई आपके लिए है, और मेरा ख्याल है कि आप इस फिल्म को पहले ही देख चुके होंगे। वैसे अगर आप एक ट्रू सिनेफाइल हैं तो डेफिनेटली इन फिल्मों को आपने पहले ही देख रखा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 6 फिल्मों में से आपने कितनी फिल्में देखी हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझे कोई फिल्म सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।